बट हमें नहीं पता था कि उसमें इस तरह का कुछ भी होता है। तो ऐसा कुछ सोचते हैं कि पानी घर में बना लिया जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा? जी सर, अब हमें पता चला है कि इससे मतलब प्रॉब्लम हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो हम इसे कोशिश करेंगे अपने घर में बनाएं और घर में ही बना के खाएं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत सारे गोलगप्पे खा लिए और पेट में दर्द हो गया? सर ऐसा कई बार हुआ है, पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि मतलब ये गोलगप्पे की वजह से हो सकता है या नहीं, ये कभी सोचा नहीं। जी, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या? जी सर, होता तो है बट हमें उस टाइम मतलब याद नहीं होता कि हम गोलगप्पे से बीमार हो रहे हैं। अब तेजाबी पाने वाले गोलगप्पे कहाँ कहाँ बिक रहे हैं या बिक भी रहे होंगे या नहीं, इसकी जांच के लिए फूड एंड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट को एक अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि अगर वायरल दावा सही है तो तय मान लीजिए कि अनजाने में लोगों की आंतों में एक ऐसा जानलेवा केमिकल पहुंच रहा है जो युवा अवस्था में ही शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है, क्योंकि युवा ही गोलगप्पों या पानी पूरी के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। अब ये बात तो तय है कि गोलगप्पे में तेजाब मिला पानी शरीर के लिए खतरनाक है, लेकिन कितना? इस सवाल का जवाब हमने 2 स्तर पर जानने की कोशिश की। नंबर 1, तेजाब की प्रवृत्ति, और नंबर 2, शरीर के अंदर इसका प्रभाव। इसके लिए हमने एक मेडिकल एक्सपर्ट की मदद ली और जानने की कोशिश की कि अगर तेजाब पानी में मिलाकर इंसान को खिलाया या पिलाया जा रहा है तो इंसानी शरीर पर कैसे असर डालता है। सुनिए जरा। डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है तो उनको और ज्यादा खतरा है, क्योंकि नमक ज्यादा कंटेन होने की वजह से उनको ब्लीड हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, लीवर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम, बच्चों में कोलिकी हो सकता है। तो स्पेशली ये ध्यान रखना पड़ेगा जो लोग ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन हैं या जिन लोगों को पहले से बीमारियां चल रही हैं, उनमें और ज्यादा इन सब चीजों का सेवन करने से खतरा बढ़ सकता है। यहाँ आपको ये भी जानना होगा कि गोलगप्पों में मिलावट और गोलगप्पों के पानी में मिलावट 2 अलग अलग बातें हैं। आमतौर पर देश में 2 तरह के गोलगप्पे सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इनमें पहले नंबर पर है सूजी से बने गोलगप्पे, जबकि दूसरे नंबर पर है आटे से बने गोलगप्पे। जानकार मानते हैं कि मुनाफाखोर वेंडर्स गोलगप्पे बनाने की सामग्री में भी मिलावट करते हैं। इसके लिए वो घटिया किस्म के आटे या सूजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता। गोलगप्पे खाने वालों का पूरा फोकस इसके पानी पर होता है, जिसकी अलग अलग लोगों में अलग अलग डिमांड होती है। आमतौर पर गोलगप्पे खिलाने के लिए वेंडर्स 6 तरह के पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की उम्र और सेहत को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। मसलन हींग वाला पानी, जीरे वाला पानी, अमचूर वाला खट्टा पानी, लहसुन वाला पानी, मीठा पानी और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला तीखा पानी। दिल्ली में इसे गोलगप्पा कहते हैं और पश्चिम बंगाल में या पूर्वी भारत में पुचका। इसके साथ जो पानी आता है वो सबसे ज्यादा टेस्ट बढ़ यानी जीभ को सुहाता है, खास तौर पर अगर गर्मी का माहौल हो। यहाँ पर हम गोलगप्पे का पानी भी देख सकते हैं, लेकिन जो शिकायतें आ रही हैं वो इस तरीके का है, इसमें अरारूट से लेकर कई ऐसे एंजाइम और केमिकल मिलाए जाते हैं, इसकी वजह से नमकीन जहर जैसा भी बन जाता है और लोगों की बहुत बीमार होने की शिकायतें भी मिल रही है। तो गोलगप्पे और गोलगप्पे का पानी किस तरीके से जो स्ट्रीट साइड वेंडर्स हैं उन पे नजर आता है, वो स्थिति हमें दिख रही है। भाई क्या नाम है आपका? आकाश गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी प्रयागराज से हो। तो ये बताइए कि भाई जो पानी है, बहुत बार ये शिकायतें आती है कि उसकी वजह से लोग बीमार हो जाते हैं, किसी के पेट में दर्द, किसी के लूज मोशन। के लिए फायदा करता है उल्टा। क्या क्या डालते हैं पानी? इसमें जीरा पड़ता है, पुदीना पड़ता है, धनिया पड़ता है, मसाला है और नमक, इमली, यही सब मिक्स रहता है इसमें। तो आपको लगता है कि इस पानी पीने से कोई बीमार नहीं पड़ेगा, बोलता पेट को राहत? पेट को उल्टा राहत मिलेगा उनके पास। तो यहाँ पे और जो मसाले हैं वो भी बहुत ज्यादा तीखे नहीं होते? नहीं, मीडियम में रहते हैं। जिसको ज्यादा तीखा खाना चाहे तीखा भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर इनका कहना है कि पानी साफ रहता है और नमक, पुदीने और धनिये से पेट को राहत मिलती है, लेकिन बहुत जगह अगर सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहाँ पर नमकीन जहर या यूं कहें कि किस तरीके से आप हाइड्रोक्लोरिक पानी का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, किसी के पेट में दर्द होता है और किसी जगह तो इससे ज़्यादा खतरनाक सिम्टम्स भी सामने आते हैं।
दावे के मुताबिक गोलगप्पे के तीखे और खट्टे पानी में मिलावट की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हालांकि फूड एक्सपर्ट्स मानते हैं कि थोड़ी सी सावधानी बरतकर गोलगप्पे के पानी में तेजाबी मिलावट को पकड़ा जा सकता है। मसलन जिस जार में गोलगप्पे का पानी भरा है उसे ध्यान से देखें। अगर जार का कलर हल्का हो गया है तो पानी में मिलावट है। अगर स्टील की प्लेट में गोलगप्पे मिल रहे हैं और स्टील पूरी तरह से चमकदार नहीं है तो पानी में एसिड हो सकता है। गोलगप्पे खाते वक्त अगर आपको लगता है कि दांतों पर एक लेयर सी बन रही है तो ये मिलावट की वजह से हो सकता है। और अगर गोलगप्पे में एसिड मिला होगा तो स्वाद में कड़वाहट और पेट में जलन जैसी महसूस होगी। आपको बता दें कि भारत में गोलगप्पे का व्यवसाय 6000 करोड़ रुपए सालाना है। गोलगप्पे बेचना एक ऐसा धंधा है जिसका अपना कोई ब्रांड नहीं। अगर वेंडर्स इसकी क्वालिटी या गुणवत्ता बनाए रखते हैं तो ये व्यवसाय तेजी से चलेगा और बहुत सारा पैसा भी कमाएगा, क्योंकि इसमें खाने पीने के किसी भी दूसरे व्यवसाय के मुकाबले बेहद कम लागत आती है। इसके लिए जरूरी कच्चा माल भी स्थानीय बाजार में आसानी से मिल जाता है। 1 किलो आटा 30 से 40 रुपए किलो में आता है, जबकि मैदे का रेट 60 से 70 रुपए प्रति किलो है। इतने मटेरियल से 100 से 120 गोलगप्पे बनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर गोलगप्पे बेचना बेहद फायदे का सौदा है। बावजूद इसके मुनाफाखोर व्यापारी इस फायदे में भी ज्यादा फायदा कमाने की चाहत रखते हैं और इसके लिए जानलेवा तेजाब तक का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर एक बार पकड़े गए तो बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे बितानी पड़ सकती है। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन।